पैरेलल टू द एक्स वाई रेफरेंस लाइन। अगर टॉप व्यू ट्रू लेंथ है तो फ्रंट व्यू जो है पैरेलल होगा टू द एक्स वाई रेफरेंस लाइन। अदरवाइज अगर हम इसको समझ रहे हैं कि सिर्फ जो है पैरेलल है विद द वर्टिकल प्लेन, सो हम इसकी फ्रंट व्यू में इसकी ट्रू लेंथ देखेंगे। और जो टॉप व्यू होगा यू कैन सी रोटेशन के बाद भी ये फिर पैरेलल होगा टू द एक्स वाई रेफरेंस लाइन। तो यहां से हमें एक रूल जो है समझ आ गया कि अगर वन ऑफ द व्यू इज शोइंग द ट्रू लेंथ देन द अदर व्यू मस्ट बी पैरेलल टू द एक्स वाई लाइन। समझ आ रही है? नो सर। जी सर। यस सर। यस सर। यस ओके, सर। आगे यस ये सर। रूल, यस, इससे आप जो है आगे जाके आपको हिंट्स मिलेंगे व्हाइल ड्राइंग प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मोर एलिबोरेट करते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ आ जाए। यू कैन सी इट ओवर हियर दैट द लाइन इज बेसिकली इंक्लाइन टू विच ऑफ द प्लेन। आप खुद बताएं मुझे, वन ऑफ द स्टूडेंट मुझे बताए कि ये लाइन किस प्लेन को इंक्लाइंड है। वर्टिकल। ये वर्टिकल। Very good, because you can see the ends distances of this line from the vertical plane, and A का डिस्टेंस देख लें this much है, and B का डिस्टेंस ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा है। तो जाहिर है कि अगर दोनों एंड एक ही डिस्टेंस पे नहीं है फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन, so it must be inclined to the vertical. And the other thing that you can also see के ends distances from the horizontal plane, you can see, and A has this much distance, and similarly and B has this much distance. As these distances seems to be equal, so we can say that this line is इंक्लाइन टू actually हॉरिजॉन्टल पे। inclined to vertical। horizontal को equidistance पे है तो parallel होगी बेटा, ठीक है। पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है क्योंकि यू कैन सी द एंड्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन। दोनों ही डिस्टेंसेस सेम है ना। जी सर। सो दिस लाइन इज एक्चुअली पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, सिर्फ इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन है जो कि आप एंड्स के डिस्टेंसेस वर्टिकल प्लेन से देख सकते हैं। अच्छा, अब इस लाइन को चूंकि हमने अभी एक रूल पढ़ा कि जिस प्लेन को लाइन पैरेलल होगी, so that line must show the true length of the line in its projection। यानी ये तो लाइन शो की है ना, ये इसके दो प्रोजेक्शंस हैं जो कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू इसके प्रोजेक्शंस हैं, और लाइन यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए शो की गई है। अदरवाइज आप जाहिर है कि लाइन तो नहीं ड्रा कर रहे होंगे, आप तो प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। तो ये प्रोजेक्शन आप देख लें, चूंकि ये दो एंड्स हैं और दो एंड्स जो है दो पॉइंट्स है बेसिकली, जिसको आपने एज इट इज, जिस तरीके से आप पॉइंटों को प्रोजेक्ट करते थे ऑन टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जाहिर है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू भी बनता है। सो एंड ए को आप ऊपर से देखें या नीचे से देखें, एंड ए जो है प्रोजेक्ट होके आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से एंड बी को आप ऊपर से देखें या नीचे से देखें, लेकिन ये ख्याल हो कि ये जो दो प्रोजेक्टर होंगे, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा सॉरी, ये जो दो प्रोजेक्टर्स होंगे देन दैट मस्ट बी पैरेलल टू वन अनदर। अदरवाइज यू वुड, यानी प्रोजेक्टर ऐसे होने चाहिए, अगर आप ऊपर से देख रहे हो प्रोजेक्टर मस्ट बी पैरेलल among each other and must also be perpendicular to this plane of projection। इस वक्त जो plane of projection है, now that projection and the distance of the given line must be equal, क्योंकि आपने जो प्रोजेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू इस प्लेन के रखे हुए हैं और पैरेलल। अगर ये आपस में पैरेलल ना होते, या जो है फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्टर यूं होता और एक प्रोजेक्टर यूं होता, सो यू कैन सी के एंड बी मस्ट हैव बीन प्रोजेक्टेड समवेयर हेयर, और एंड ए को और एंड बी को जब आप ज्वाइन करेंगे, सो जाहिर है कि द projection that you would get would be larger than the distance of the line itself। So
समझाने की बात ये थी कि जब आप इन दो एंड्स के प्रोजेक्टर्स या प्रोजेक्शंस, सॉरी, जब ये दो एंड्स के प्रोजेक्शंस ड्रा करेंगे और उनको आपस में मिलाएंगे, सो यू विल गेट द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन एंड दैट विल बी अ लाइन इटसेल्फ। और उस लाइन, उस प्रोजेक्शन वाली लाइन का डिस्टेंस, या उसको हम प्रोजेक्शन ही कहते हैं, उस प्रोजेक्शन का डिस्टेंस इस लाइन के डिस्टेंस के जितना ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि ये पैरेलल था टू दिस प्लान। आपने देखा कि ये इसका जो टॉप व्यू है ये ट्रू लेंथ शो कर रहा है, एंड द अदर व्यू, जाहिर है कि इन दो एंड्स के अपने फ्रंट व्यू भी बनाने थे, इसको इस साइड से देखना था या पिछली साइड से देखना था, कीपिंग इन माइंड that the projectors must be parallel among each other and must also be perpendicular to the plane of projection. So ये प्रोजेक्टर, अगर आपने, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, बहरहाल ये यहाँ से अगर आप देखते और जी समझ आ रही है ना? लोहे के थे मशहूर भाई। So you can see if the projectors were parallel to each other. थोड़ा सा हम turn off your mic. One guy is talking and he is disturbing me. So turn off your mic and listen to me carefully. I am uh, putting in great effort while taking this class. I mean to deliver it, and I mean that you people uh, should understand this after going through the lecture. So be attentive. You can see that the projectors must be parallel to each other and must be perpendicular to the plane of projection. And you can see if that you follow that rule, then those points, that is, and A and B must have projected to this location. And after joining those points, then you would get the projection of that line, and that projection would actually be called the front view, because front view is always formed on the vertical plane, and you are also viewing the object from the front or from the back. So that is why it is called the front. So you can see here the rule of parallelism, that if one view, uh, obviously you will rotate the top view now so it comes in alignment with the front view, but you can see that the position of the front view would remain at its own place, and that is parallel to the XY reference line. So line is parallel to the horizontal, perpendicular to the vertical plane, because this line is making an angle of 90-degree vertical plane. Now, if you have drawn its top view, considering these 2 points, looking at them from the top or from the bottom, the two ends would have projected at these locations, and A and B, and after joining those ends with the line segment, you will get the projection. And you can see that this time the projection is on the horizontal plane, and that's why this projection is actually the top view. And the top view is now showing the true length of the line because it's parallel to the horizontal plane. As it was perpendicular to the horizontal, it must be then parallel to the horizontal plane. And if it's parallel to the horizontal plane, it must show the true length on that plane. And after rotation, now look at the front view. Looking at this line from this side or from the rear side, you can see that this end B is now coinciding with end A. So only one projector would be needed because both of the points are coming in in a line or in one direction. So that projector would only project this end or this end. Both the ends are coinciding, so you will get a point only for the projection of its front view. So you can see how to denote the front view: A dash comma B dash. But if you have considered it looking it from this side, you must have written here B dash A dash. But if you have considered it looking at this line from this direction, so it's okay. The notation is okay because and A is coming first from this direction, and B is farthest uh, from this direction if you look at it.
or if you are drawing it looking at the line from this direction, then and B would have come at this place of A, and this B would have replaced by A. So सर you ये can, तो हमने सर ये तो हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाई। अगर इस जी जी लाइन का हम साइड व्यूज बनाए तो कैसे आएंगे? बेटा साइड व्यू भी बिल्कुल लाइन ही आएगा। फॉर एग्जांपल साइड व्यू के लिए वी मस्ट हैव अ प्लेन ओवर हेयर यस और अ प्लेन ओवर हेयर। सो यस सर। साइड व्यू के लिए आप इस साइड से देखेंगे या उस साइड से देखेंगे, ठीक है। और यस उसके लिए भी यही रूल है, चूंकि उसके लिए भी यही रूल है कि पैरेलल जो प्रोजेक्टर्स हैं, क्योंकि इनकी दो एंड्स हैं तो दो प्रोजेक्टर इस्तेमाल होंगे। वो प्रोजेक्टर पैरेलल होने चाहिए टू दैट प्लान एंड परपेंडिकुलर होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, सॉरी, अमंग वन अनदर, एंड परपेंडिकुलर होने चाहिए टू दैट साइड प्लेन। सो उसका जो साइड व्यू है वो भी व्यू मस्ट बी पैरेलल टू एक्स वाई। अदरवाइज टॉप व्यू अगर आप रोटेट कर दें तो टॉप व्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा ना टू द एक्स वाई रेफरेंस लाइन, लेकिन फ्रंट व्यू स्टिल पैरेलल रहेगा टू द एक्स वाई रेफरेंस लाइन, क्योंकि फ्रंट व्यू में तो हमें ट्रू लेंथ नजर नहीं आ रही है, ट्रू लेंथ तो हमें टॉप व्यू में नजर आ रही है। तो फ्रंट व्यू वो अदर व्यू है जो कि मस्ट बी पैरेलल टू द एक्स वाई रेफरेंस। You can see it's not exactly perpendicular, but you can say that. Now you can see the projectors, this projector and that projector. They are parallel among each other. You can see it here, and as well they are perpendicular to the plane of projection. So when you use this, so you would see that the point A would be shifted or would be projected on the vertical plane at this location, and B would be projected on the vertical plane at this position. And when you join those 2 points, you will get a line or the projection of a line, and that projection would have the same distance or the same length as the point the line itself has. And you can see the other projection, that is the top view. The top view is shorter than the true length because the top view is uh, made on the horizontal plane to which the line is basically inclined. For example, looking at this point from the top, and also this point B from the top, you can see that if you are looking at this these 2 points from the top, so the and A will be projected to this position, and B will be projected to this position. Had you kept the projectors parallel among each other and perpendicular to the plane of projection, and so you would have gotten these two endpoints, the projection of two endpoints, and when you join those endpoints, or the projection of those endpoints, you will get the projection that is the top view, and you can see that the top view then must not be equal to the true length of the line, but it must be parallel to the XY reference line. You can see that this top view is basically parallel to the XY reference line. You can see the distances of that top view from the XY reference line, they are the same. So if you rotate it, still it will be rotated the same distance from the XY reference line, and that won't change the parallelism with the XY reference line. So you can see, as far as the line, in this case, line is parallel to the vertical plane, therefore its front view is true length, and the top view is parallel to the XY reference line, uh, which has matured that rule that we have seen in the rule of parallelism. So, okay, so we have
come to the conclusion. Now, if a line is perpendicular to the horizontal plane, you can see in this case the line AB is actually perpendicular to the horizontal plane. So then it must be parallel to the vertical plane, as the planes themselves are at 90 degrees to each other. So if it's parallel to the vertical plane, you can see the ends distances from the vertical plane, they are equal, so it's parallel to the, so on the vertical plane it must show its true length, which are they are coming in this on the same line. So you will need only one projector, as you can see it here, and that one projector would project one end, or you can say that as both of its ends are coinciding, so you will see one end, and the notation that you would for the expression of the top view, you can see a comma b r. If you are looking at this end from the bottom, so sorry, if that's okay, that has been seen from the bottom because A has come first and B has followed A. If you had seen it from the top, then end B would have would have been the nearer end to the observer, and this end A would have the farthest point from the observer or end from the observer. So in that case, this annotation must have been such that B comma A. So you can see that the if the front view is the true length, no matter what the top view is, whether that's a point or a line of shorter distance or smaller distance or whatsoever, but that must be parallel to the XY reference line. If one view is showing the true length, then the other view must be parallel to the XY reference line. That may show a shorter in length or may show a point in case if the line is perpendicular to that plane. So come to the conclusion of parallelism. If the front view is true length, then the top view is parallel to XY line. If the top view is true length, then the front view is parallel to the XY line. Now, the following statements, other than these two statements, are exactly the same comments are the same statements as 1 and 2. If the top view is parallel to XY line, then front view is true length. Already, it's a first statement. If the front view is parallel to XY line, then top view is true length. If one view is true length, the other must be parallel to XY line. If one view is parallel to the XY line, the other must be true length or must show the true length and true cross section. I hope you now understood the rule of parallelism. Yes, sir. If one view is Yes, shown, yes, okay, okay. Now comes to see uh, these two projections, that is the front view and the top view. Can somebody tell me now that to which plane the line is actually inclined and to which plane it is parallel? Tell me. Horizontal को inclined है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल को इंक्लाइंड है क्योंकि टॉप व्यू जो है वर्टिकल शॉर्टर, हाँ वर्टिकल के साथ पैरेलल है, क्योंकि वर्टिकल पे हमेशा ट्रू लेंथ बनती है और टॉप व्यू चूंकि आपको पहली फुर्सत में आपको देख लेना चाहिए था कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, तो टॉप व्यू शॉर्टर इन लेंथ है और फ्रंट व्यू जो है लार्जर इन लेंथ है, or you can say that it's parallel to the vertical plane and inclined to a horizontal plane, such that क्योंकि फ्रंट व्यू का ताल्लुक हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ है, तो ये लाइन कैसा है कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है बिकॉज फ्रंट व्यू इज कमिंग अबव द टॉप व्यू। तो ये पहली बात तो ये थे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है और वन ऑफ द एंड दैट इज एंड
A is 40 millimeter above the horizontal plane और दूसरे एंड का डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसी तरीके से ये लाइन जो कि पैरेलल है टू द वर्टिकल प्लेन, लेकिन कितना इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन है या वर्टिकल प्लेन से कितना फासले पे है, सो वो हमें टॉप व्यू में नजर आएगा, क्योंकि वर्टिकल प्लेन का ताल्लुक जो है टॉप व्यू के साथ है, यानी द पोजीशन ऑफ द टॉप व्यू वुड डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल प्लेन। अगर टॉप व्यू 50 मिलीमीटर नीचे आ रहा है फ्रॉम द एक्स वाई रेफरेंस लाइन, इसका मतलब है कि लाइन जो है 50 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन है। समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. So you can see that the rule of parallelism has been followed because one view, that is the front view, is showing the true length, then the top view must be parallel to the XY reference line, as you have seen. Now, if somebody tells me about this line, so I will then understand that he understood the projection of line very well. जी, कोई मुझे बता सकता है ये लाइन जो है कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है, एक ही क्वाड्रेंट में है या दो क्वाड्रेंट्स में है? क्या आप समझ पा रहे हैं इस प्लान को देखते हुए? सर 3 क्वाड्रेंट्स है मेरे ख्याल। नहीं, 3 क्वाड्रेंट्स में तो नहीं है, 2 में ही है, 2 क्योंकि क्वाड्रेंट्स है तीन में अगर आप करेंगे तो बहुत ही फिर गड़बड़ हो जाएगी। सर, 2 में है। 2 में है। मैं if I can switch on my, let's see. अच्छा, can you see me? No, sir. Okay, I'm turning Yes, off sir. the. Can you see these two plans that I'm holding? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. okay, now that ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। लाइन सर, ऐसे प्लेन नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा है? सर जी, सर नजर आ रहा है? सर कैमरा नीचे सर करके कैमरा हाथ थोड़ा ऊपर सा जा रहा है। अच्छा, let me log in again. I hope that will work because currently I don't know why. अभी ठीक है सर, आ रहा है। I told you that one of the end which is lying in the second quadrant and which has been shown that that end was actually 40 millimeter above the horizontal plane. चूंकि ये 40 मिलीमीटर अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन था, तो फ्रंट व्यू चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स वाई रेफरेंस लाइन। जी सरफेस पे चला गया है, स्लैंड नजर नहीं आ रहा है। किसको नजर नहीं आ रहा है? आप लोग नहीं नजर सबको आ रहा नजर नहीं आ रहा? जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंड लाई कर रहा था, और यहाँ पे शो हुआ है कि जो एंड ए है वो एक्चुअली लाई कर रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में। चूंकि उसका अगर आप फ्रंट व्यू बनाएंगे, वो एक पॉइंट है, तो पॉइंट अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसका फ्रंट व्यू हमेशा अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन ही आता है। तो आपने एक पॉइंट को यहाँ लोकेट किया, कितना अबव द हॉरिजॉन्टल एक्स वाई रेफरेंस लाइन आता है, जितना अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन था। अच्छा, एंड बी को आप देख लें, चूंकि एंड बी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था,
सो यू ऑलरेडी नो कि एनीथिंग विच इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट उसका फ्रंट व्यू एक्स वाई रेफरेंस लाइन से नीचे आता है। कितना नीचे आता है? जितना वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है। सो ये डिस्टेंस अभी गिवन नहीं है, ये डिस्टेंस जो कि जितना हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है, इट मस्ट बी सम डिस्टेंस। लेकिन जब दोनों एंड्स को आप मिलाएंगे सो यू विल गेट दिस लाइन जो कि प्रोजेक्शन है ऑफ इट्स फ्रंट व्यू। चूंकि फ्रंट व्यू हमेशा बनते हैं वर्टिकल प्लेन पे और वर्टिकल प्लेन को वो पैरेलल था, ये जो लाइन जो था पैरेलल था, तो वर्टिकल प्लेन में को तो हॉरिजॉन्टल जो फ्रंट व्यू है वो ट्रू लेंथ शो करेगा। और फ्रंट व्यू चूंकि एक एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और एक एंड जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो एंड जो जो फ्रंट व्यू है वो आपको ऐसे नजर आएगा। नाउ फॉर द top view you can see that this distance from the xy reference line, top view को अलग अलग देखते हैं क्योंकि एंड ए जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो उसका फ्रंट व्यू भी ऊपर आएगा और जाहिर है कि टॉप व्यू भी सेकंड क्वाड्रेंट में ऊपर ही आता है। कितना ऊपर आता है? जितना लाइन बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन, यानी लाइन पैरेलल तो था लेकिन बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन था। कितना बिहाइंड था? 70। तो एंड ए जो है जाहिर है कि उसका टॉप व्यू एंड जो इसके फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट अलाइनमेंट में ही आएगा। इससे आप एक प्रोजेक्टर ड्रा करेंगे फ्रंट व्यू से और इसके अलाइनमेंट में ही टॉप व्यू आएगा। कितना ऊपर आएगा? 70 mm ऊपर आएगा। आपने यहाँ पे एक पॉइंट को मार्क किया और उसको नाम दिया ए। अब एंड बी के टॉप व्यू को देखें, एंड बी का टॉप व्यू भी ऊपर ही आया है। क्यों? क्योंकि लाइन बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन था और थर्ड क्वाड्रेंट में जो टॉप व्यू होता है जाहिर है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनने के बाद वो ऊपर ही जाता है। कितना ऊपर जाता है? जितना लाइन बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन है। सो जाहिर है कि अलाइनमेंट में तो आएगा इसी एंड बी डैश की, यानी फ्रंट व्यू के अलाइनमेंट में एग्जैक्टली टॉप व्यू आएगा। और कितने ऊपर आएगा फ्रॉम द एक्स वाई रेफरेंस लाइन? जितना जो लाइन बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन था। सो आपने इस पॉइंट को भी मार्क किया, जब दोनों पॉइंटों को मिलाया सो यू गॉट दैट टॉप व्यू ऑफ द लाइन। सो दिस लाइन वाज एक्चुअली lying in the second and third quadrant, or you can say that that line was piercing or was tearing the boundary of the boundary of the second and third quadrant. I hope you understand now. अच्छा, अगर मैं आपको आप लोगों से अभी एक क्वेश्चन करूं कि लेट से एक लाइन है जो कि फर्स्ट, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल, जिस तरीके से मैंने ये कार्डबोर्ड से ये दोनों प्लान बनाए हैं, दोनों कार्डबोर्ड लें और दरमियान में से दोनों को काटें और आप एक दूसरे में उसको इंगेज कर दें, सो यू विल गेट 2 प्लान्स और 4 क्वाड्रेंट आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इमेजिन relative to those quadrant के वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंड देन यू कैन राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोग से क्वेश्चन करूं कि अगर कोई लाइन है परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन है और वो जो है आर पार हुआ है वर्टिकल प्लेन के और फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में उसके दो एंड्स लाई कर रहे हैं लेकिन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन है, तो उसके पहले मुझे बताए कि फ्रंट व्यू क्या होगा और कहां पे आएगा। यानी अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन है और परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन है और एक एंड जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एक एंड जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उसका फ्रंट व्यू कैसे आएगा? फ्रंट व्यू पॉइंट आ जाएगा और वर्टिकल प्लेन में आ जाएगा। वेरी गुड, यानी अबव द एक्स वाई रेफरेंस लाइन आएगा। ठीक है, यस सर। और टॉप व्यू कैसे आएगा? टॉप व्यू बिलो एक्स वाई प्लेन आ जाएगा और ट्रू लेंथ शो करेगा। नहीं बेटा, टॉप व्यू एक्स जो वाई होगा प्लेन को
यस बेटा, चूंकि टॉप व्यू को देके दो एंड्स को, एक एंड जो है उसका टॉप व्यू प्रोजेक्ट होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दूसरा जो एंड है वो उसका टॉप व्यू प्रोजेक्ट रेफरेंस है। टॉप व्यू परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई रेफरेंस लाइन को, आधा हिस्सा उसका ऊपर होगा, आधा हिस्सा उसका नीचे होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। फ्रंट व्यू बिल्कुल आपने जिस तरह बताया एक पॉइंट ही होगा और वो वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। चूंकि लाइन अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो फ्रंट व्यू भी अबव द एक्स वाई रेफरेंस लाइन आएगा, और उसके साथ हम लिख देंगे ए डैश कामा बी डैश। जो टॉप व्यू होगा उसका एक एंड जो कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई कर रहा है वो रोटेशन के बाद वो नीचे चला जाएगा, और जो एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो रोटेशन के बाद ऊपर चला जाएगा। जाहिर है वो स्ट्रेट लाइन है तो वो लाइन तो आप तोड़ नहीं सकते, लाइन तो वही स्ट्रेट लाइन है। एक हिस्सा उसका ऊपर चला जाएगा, एक हिस्सा उसका नीचे आ जाएगा, but the line would then become perpendicular to the xy reference line. I hope you understand it now. Okay, I will request you people to please make planes out of the cardboard, as I have told you कि दो कार्डबोर्ड के प्रॉपर टुकड़े काटें, पीसेस काटें एक ही लेंथ और विड्थ के, और उनको एग्जैक्टली दरमियान में कैंची से काट दें आधा आधा है, यानी आधे वेट तक, एक को भी आधे वेट तक और दूसरे को भी आधे वेट तक वो काटे काटे हिस्से अपने एक दूसरे में डाल दें। सो यू विल गेट अ प्लेन जिस तरीके से मैंने आपको अभी शो किया। तो उस प्लेन की मदद से आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल